मानवता का प्रेमी हूँ, अब्दुल रशीद है मेरा नाम। आया हूँ पिलाने सबको सफलता का जाम। ईश्वर ने कहा मुझसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थाम, जा असुरों का नाश कर दे, बस यही है तेरा काम। कि ना ही हिंदू बुरा है ना ही मुसलमान बुरा है, हर वो शख्स बुरा है जिसकी नीति और कीर्ति बुरा है। मैं अल्लाह तक कैसे पहुंचा? देखिए सर, मुसलमान का मतलब हुआ मुसल्लम ईमान वाला, यानी जिसको अल्लाह पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है और वो नेक है, तो सर वो मुसलमान। आज मुस्लिम समाज के लोग जो है ना सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते हैं, बाकी सभी धर्म के लोगों को काफिर करते हैं। मुस्लिम समाज में आज आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RK मीडिया एवं शिवम शांति मोटिवेशन चैनल पे। दोस्तों, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहिए कि समाज को एक अच्छा संदेश मिले, राष्ट्र को एक अच्छा संदेश मिले, व्यक्ति प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के आगे बढ़े। किसी ने सही कहा है दोस्तों कि निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं कि जिन्होंने धर्म से हटकर मानव जाति के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन को समर्पित कर रहे हैं और समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये जिगर वाला ही कर सकता है दोस्तों, जो अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के एक समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज का मदद कर रहे हैं। आइए सर से मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं बिहार राज्य के खुजराहा नामक गांव में पैदा हुआ हूं। 2002 में मुझे ईश्वर की तरफ से हिदायत मिली, अपने अंदर से प्रेरणा मिली कि अब्दुल रशीद उठो और आतंकवाद नामक बुराई का खात्मा कर दो। तभी से मैं अपने मिशन पर लगा हुआ हूं और अपने आत्मज्ञान के माध्यम से उसी को खत्म करने में लगा हुआ हूं। जी सर, आप अपना पुस्तक में, आपका पुस्तक का जो नाम है, ये जो नाम रखे हैं कि मैं अल्लाह तक कैसे पहुंचा, सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, आप बुक का नाम कुछ और अलग हट के भी रख सकते थे। रख सकते थे, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आई कि अब्दुल रशीद मतलब ऐसा नाम रखो कि लोग उससे प्रभावित हो। मुस्लिम समाज में आज आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो हमारे अंदर से ऐसी आवाज आई कि अब्दुल रशीद कुछ ऐसा नाम रखो जिससे मुस्लिम समाज के लोग प्रभावित हों। तो मैंने इसी को अपने जहन में रखकर ये बुक राइट की है और मेरे अंदर से यह अंतर प्रेरणा आई है कि अब्दुल रशीद उठो और समाज से बुराई का खात्मा कर दो। सर, मेरे जीवन का एक कोटेशन है कि ना ही हिंदू बुरा है ना ही मुसलमान बुरा है, हर वो शख्स बुरा है जिसकी नीति और कीर्ति बुरा है। सर, मैंने भी अपनी किताब में इसी बात को लेकर उल्लेख किया है कि ना हिंदू काफिर है न ईसाई काफिर है, मुसलमान वही जो नेक हो, काफिर वही जो बुरा हो। आज मुस्लिम समाज के लोग जो है ना सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते हैं, बाकी सभी धर्म के लोगों को काफिर करते हैं। और यही दो शब्द आतंकवाद को बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल अदा किया है कि मतलब वो काफिर है, वो बाकी सारे काफिर हैं और वो जो है ना मतलब हेल में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। इसी बात का हमने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि ऐसी बात नहीं है। जो भी इंसान नेक है, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है, वो जो है ना स्वर्ग का अधिकारी है, और इस बात का उल्लेख मैंने अपनी किताब में किया है। सर, और इस बुक में एक उल्लेख है, आप जो लिखे हैं मुसलमान और काफिर के बारे में। जी जी। सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि मुसलमान और काफिर में क्या अंतर है? मुसलमान क्या अलग है, काफिर अलग है? देखिए सर, मुसलमान का मतलब हुआ मुसल्लम ईमान वाला, यानी जिसको अल्लाह पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है और वो नेक है, तो सर वो मुसलमान है।
और जो पाप कर्म करता है सर, जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, पाप कर्म करता है, तो वो मेरी नजर में काफिर है सर। जी। और सर आपकी बुक में एक और जिक्र है जिहाद और फसाद के बारे में सर। जी। और हम देखते हैं लोगों के नाम पे मूवी में भी देखते हैं कि जिहाद शब्द का ज़्यादा उपयोग होता है। जी सर ये बता दीजिए जिहाद और फसाद क्या है सर? सर, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जद्दोजहद। उर्दू में उसको जद्दोजहद कहते हैं। जद्दोजहद का मतलब होता है कड़ा संघर्ष, कड़ी मेहनत। तो हम किसी भी सर एग्जाम को पास करने में हम कड़ी मेहनत करते हैं। जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस का एग्जाम जो है ना, उसको कंप्लीट करने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो जिहाद का यही मतलब है सर, जद्दोजहद करना, कड़ा संघर्ष करना। और असली जिहाद सर है अपने अंदर की बुराई को, जो भी अपने अंदर पाप कर्म है, बुराई है, उसको दूर करना ही जिहाद का सबसे असल मकसद है सर। जिहाद, यही जिहाद है। इसको हम लोग जिहाद अकबर बोलते हैं। और सर आपके बुक में एक शीर्षक है सनातन और इस्लाम, जो आप सनातन और इस्लाम का जिक्र किए हैं जी। इस टॉपिक पे जो है सर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सनातन और इस्लाम का जिक्र जो किया है, दोनों में क्या अंतर है सर, और आप किस उद्देश्य से इनका जिक्र किए हैं, इसका जिक्र किए हैं? सर मेरी नजर में सनातन और इस्लाम एक ही है सर। सनातन आदिकाल से है और अंत तक रहेगा। और इस्लाम भी सर, मैंने कुरान पे रिसर्च किया है सर, उसमें भी मिला है कि जब से मतलब दुनिया बनी है तब से इस्लाम मतलब फैला हुआ है और मतलब पृथ्वी के अंत तक रहेगा। सनातन में सर मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, इसमें जो है एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट है और इस्लाम में भी एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट है। सनातन में इंसान को मतलब देवता बनाने का कॉन्सेप्ट है सर, और इस्लाम में भी इंसान से फरिश्ता बनने का कॉन्सेप्ट है। सनातन में भगवान से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए योग है, और इस्लाम में अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है सर। इसलिए मैं नहीं समझता कि सनातन और इस्लाम में कोई अंतर है, दोनों एक ही धर्म है सर। सर लोगों को किस राह पे चलना चाहिए, इस्लाम की राह पे या सनातन धर्म की राह पे? सर मैं समझता हूँ दोनों ही सही है सर। अपने अपने जगह दोनों ही सही हैं जी। सर आपका क्या विचार है सर? देखिए, अगर व्यक्तिगत राय हमारी आप सुनना चाहते हैं तो हम जहाँ सफर करते हैं, तो हमने अपने जीवन में कहीं भी जाते हैं, तो जैसे हम बाइक चला रहे होते हैं तो मंदिर के आगे मेरा सर झुकता है, तो कहीं मस्जिद भी देख लेते हैं तो वहां भी सर झुका लेते हैं। हालांकि हम इस्लाम धर्म के बारे में उतना हमको जितना सर जानते होंगे, मैंने रिसर्च या अध्ययन नहीं किया है। सनातन के बारे में, सनातन में तो हम लोग हिंदू धर्म में जन्म ही लिए हैं, तो उसका नॉलेज है। लेकिन हम मानते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मान रहे, धर्म क्या है सर, श्रद्धा की चीज है। यस। अगर कुछ इस्लाम धर्म के लोग हम देखे हैं कि अगर उसकी मिन्नत, जो मिन्नत होती है अल्लाह को पुकारने से पूरी हो जाती है, तो वो लोग अल्लाह पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। कुछ लोग मुसलमान हैं, आज देखे हैं एक बिहार और यूपी में छठ व्रत बहुत पॉपुलर है, लोक आस्था का पर्व है। तो कितने मुसलमान भाई जिसकी मतलब गोदी सूनी है और गोदी भर जाता है, यानी कि संतान पैदा हो जाता है, तो वैसे मुसलमान भाई देखते हैं कि छठ का व्रत रखते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि धर्म क्या है, श्रद्धा की चीज है, ना कि इससे जो है आप जो है इसको बढ़ा के समाज को जो है एक विक्षुब्ध या बिखराव की ओर ले जाने का प्रयास, ये पाखंडवाद है। जी सर, क्या इंसान को धर्म के रास्ते पे ही चलना चाहिए या इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए? मान के सनातन धर्म में पूजा पाठ है, इस्लाम में भी नमाज है, क्या सर अगर वो इंसानियत के राह पे नहीं चलता है, आप जा रहे हैं, आप रास्ते कोई व्यक्ति चल रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, अपने धर्म को मान रहा है, पूजा पाठ खूब करता है, भगवान का खूब नमाज पढ़ता है, क्या सही है? नहीं सर, मैं समझता हूँ धर्म इंसान के अंदर जो मतलब पाप है, बुराई है सर, उसको धर्म का असल मकसद होना चाहिए सर अपने अंदर के पाप को मिटाना। अगर कोई नमाज पढ़ता है और उसके बाद दूसरे धर्म को गाली देता है या बुरा भला कहता है, तो मैं उसे ठीक नहीं समझता सर। तो हमें इंसानियत के राह पे चलना चाहिए।